दोस्तों अब हैं हम हथियारों के कमरे में। ये अलग अलग तरह की जो गन्स थी जब डेवलपमेंट में था, ये उनकी शाही तलवारें और ये उनके जो हुक्स वगैरह साथ में आते हैं, एंड ये तीर हैं छोटे बड़े, और ये जो अलग अलग तरह की रखते हैं केट्स वगैरह, ये सेफ्टी गार्ड्स हैं, ये देखो। और ये उनकी तलवारें जो बची हैं, ये भी, ये हाथ के ऊपर पहनने वाला, ये मुकुट के ऊपर पहनने वाला। एंड दिस इज अगेन दैट गन, और ऊपर भी बहुत सारी गन्स हैं। एंड ये कुछ तलवारें एंड तीर गया स्ट्रेट से इनके ऊपर कारीगरी करी गई है। इनके आगे पॉइजन किया जाता था ताकि दुश्मन को लगते वो मर जाए वेनम के। वेल फ्रेंड्स, इसको गौर से देखना, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। आई गेस ये आइवरी के ऊपर डिज़ाइनिंग की गई है, कार्विंग है। दिस इज़ वेरी मच कॉस्टली, मुझे जैसे बताया गया है। और पीछे ये देखो, ये तलवारें अलग अलग तरह की हैं। लेदर वाली ये कमान है, शील्ड्स, इनके ऊपर भी डिज़ाइनिंग पार्ट की गई, मतलब रॉयल, पूरा रॉयल दिखाया गया है। उसी तरह से दिखाया नहीं, आई मीन ऐसा ही होता था, करवाते। ये शायद मॉडल है या वर्किंग है, आई डोंट नो। और ये बाकी की तलवारें अलग अलग तरह की। और मुझे ये नहीं समझ आ रही कि ये नाइट टेम्पलर्स की जो ड्रेस है, पोप के टाइम पे जो आते थे, वो ये यहाँ पे शायद इंग्लैंड के जब इनके कनेक्शन होते होंगे तब इन्हें मिला है। और ये वो गन्स हैं, लंबी वाली, वेरी लॉन्ग। और ये लो हथकड़ियाँ पुराने टाइम की, एंड swords। कुछ गन्स यहाँ पे हैं। और ये यार, ये देखो, ये देखो, ये ब्रोकन है। मुझे लगा था 300 वाली शील्ड या वो, अरे शायद ये वैसी ही है जैसे ऊपर से देख के वो एक्लीस करता है ना ब्रैड पिट हेलन ऑफ ट्रॉय में। अब ये भी है, ये काफ़ी छोटी है, ये ना, सी काफ़ी छोटी है। और ये वो तलवारें हैं, इनके ऊपर आगे शाही होगी, एम्ब्रॉयडरी वगैरह, डिज़ाइनिंग वगैरह की गई है, नेचर पेंटिंग टाइप्स है ना। ये छोटे खंजर टाइप्स क्या, खंजर ही है। और ये वो कैनन, ये भी तोप है। हाँ, ये फेमिनिन वो शील्ड। और ये अगेन नाइट टेम्पलर्स यहाँ पे आ गए हैं। ये तोप आज़ादी से पहले यूज़ की गई थी। ये पठानकोट में जो चक्की करके आता है रिवर, वहाँ पे ये अंग्रेज़ों के साथ बगावत के समय यूज़ की गई, क्योंकि महाराजा प्रमोद चंद ने अंग्रेज़ों के साथ बगावत कर दी थी, तो तब वो वहाँ पे ज़ख्मी हो गए और यही तोप का भी यूज़ हुआ था। और वो फिर उन्हें जेल में लेके गए और वहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई। रिस्ट पे डालने वाला, और ये उनका वो जो ताज पहनते थे, है ना, चंद्रवंशी राजा। और ये उनकी शील्ड वगैरह है। ये यार, ये गोल्ड है, इसे ऐसे मत समझना, दिस इज़ गोल्ड। दोस्तों, ये जो डिज़ाइनिंग पार्ट है ना, एनग्रेविंग है, ये गोल्ड की है। मतलब वो शादियों वाली जो अभी मिलती है वैसा नहीं है, दिस इज़ ऑफ गोल्ड, क्योंकि किंग ने पहना था। और ये तीर देखो हाथ वाला है, जैसे वो महाभारत में दिखाया नहीं देते थे। ये यूरोपियन लिथोग्राफी प्रिंट्स हैं, काफ़ी बड़े हैं, इतने बड़े, मतलब पेपर पे प्रिंट निकालना, इट्स बिग। ये उनकी जो सिक्सर वगैरह राइफल्स, और उनकी जो और स्वॉर्ड्स, ये गोल्ड का है।
बस अभी क्लीनिंग वगैरह का सीन मुझे समझ नहीं आ रहा। और ये हाथी दांत की जो उसका हैंडल है वो हाथी दांत का है। वेल दिस वन इज़ जो भी वेपन्स को ठीक करने के लिए उनमें ऑर्नामेंट्स या उनके जो भी टूल्स थे वो यूज़ होते थे, वो ये हैं। जैसे गन वगैरह का ख़राब हो गई है या उसको ठीक करना है या साफ़ करना है, तो उसके लिए जो खड़ाएँ हैं ये स्पेशली मंदिर में जाने के लिए बनवाई गई थी। ये बच्चों के खिलौने जो कि चांदी और वगैरह से बने थे, ये देखो। तो ज़्यादा कुछ एंटरटेनमेंट का था नहीं, तो यही बच्चों के थे। और ये यार ये देखो टॉर्च का बाप लग रहा है, ये बहुत बड़ी टॉर्च है ये, ठीक है। और ये थर्मोस है पुरानी। एंड ये पूजा का सामान है सारे का सारा। और भाई साहब ये गोल्ड में है, ये ऐसे वो कहते हैं ना गोटा वोटा लगाया, वो कुछ नहीं है, ये गोल्ड है, गोल्ड। और उसकी जो एम्ब्रॉयडरी और वो सारा कुछ। और ये श्री कृष्णा का बनाया, मतलब इनके ऊपर वो लगाए जाते थे सारे ये श्रृंगार। अब जब हम वहाँ पे थे फोर्ट में थे, तो मैंने देखा था ना, आपको बताया था कि वो जैन एक मूर्ति है और एक माता जी की मूर्ति है जो उनकी कुल देवी है। तो अभी मुझे पता चला है कि जो जैन मूर्ति इसलिए स्थापित की गई थी, वो अपने साथ ही लेके आई थी रानी, जो शादी करके यहाँ पे आए थे। तो जैनिज़्म की वो जो मूर्ति है वो इसलिए वहाँ पे स्थापित है। तो वो एक ही मंदिर में दो चीज़ें नहीं होती, बट यहाँ पे थी क्योंकि शी वॉज मैरिड हेयर, तो उनका मान्यताएं थी, तो उनको रिस्पेक्ट किया गया। दैट्स अ गुड थिंग। ये फोर्ट से ही लाई गई कुछ मूर्तियाँ हैं। और ये पुराने समय के भोजन बनाने की जो यूटेंसिल्स थे, अभी तक है। जब ज़्यादा लोग आ जाएं तो बनाना है तो कैसे करना है इसको। मैं भी सोच के हैरान था कि ये इंस्ट्रूमेंट हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हैं। अब पता नहीं ये किस तरह से बजाते होंगे, इस तरह से है। और ये उनके पुराने जो संदूक वगैरह वो कुछ रह गए हैं, अंदर कवर्ड हैं ये। और ये भी खाना बनाने वाली ही कुछ चीज़ें सी हैं, ग्लासेस और ये सब वही है ना। और ये चकला है, मतलब इस पे चपाती ऐसे नहीं बनेगी, इसे उल्टा करके रखा गया है। नीचे भी डिजाइनिंग पार्ट किया गया, तो रॉयल थिंग। तो हम बाकी का ये भी पार्ट कवर करेंगे जो कि ध्वस्त हो गया था, उसके बारे में बताया गया है यहाँ। अब ये प्लेट्स, पुरानी बड़ी प्लेट्स, मतलब ये काफ़ी बड़ी हैं, है ना। ये देखो मेरा हाथ इसके बिल्कुल आसपास ही है, तो इसके हिसाब से देख लो, मतलब काफ़ी बड़ी है ये। और ये वो मूर्ति कार्विंग, और ये हुई वो इंस्ट्रूमेंट जो आई गेस इसको चाबी दे के दोबारा से बजता था, ये टूट फूट के यहाँ पे आ गया। ये तुम्बी टाइप है। और अगेन दिस इज़ द म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। मुझे पता चला कि सुल्तानपुर फोर्ट भी इन्हीं का था पहले, ठीक है। अब ये वही फोर्ट, अब ये जो फोर्ट हम देख के आए हैं पहले ऐसा था, उसके बाद ध्वस्त होने के बाद ऐसा हो गया जबकि भूकंप आया और सारे मतलब हिल स्टेशन का बुरा हाल हो गया था। 100 साल पहले था, 1905 में। अब तो बस रूइंस कुछ ही रह गए हैं। ये सारे धर्मशाला और धर्मकोट का हाल, मकलौडगंज का हाल। खाना बनाने की एक ये भी कढ़ाई बड़ी वाली, जो भी जैसे गोल्डन टेम्पल वगैरह में यूज़ होती हैं, वो देखो ये ऐसे ही टेक्निक है, इतने चीज़ें पैचेस को जोड़ जोड़ के बनाया जाता है। नाउ दिस इज़ समथिंग डिफरेंट। ये जो आप देख रहे हो ना, ये क्रिस्टल का है सोफ़ा सेट। उसके सामने ये भी है, सी ट्रांसपेरेंसी देख रहे हो यहाँ पे, ये क्रिस्टल का है। तो ये वही सारी फोटोग्राफ्स हैं, ये पैनोरामिक शॉट। बाकी ये सब ध्वस्त होने के बाद, ये चामुंडा देवी मंदिर जब अर्थक्वेक आया था उससे पहले की है। तो ये एक व्यू है गाइस, ये वो म्यूज़ियम है। हिस्ट्री अपने आप में ही बोल रही है।
अगर आप आना चाहें तो ज़रूर आ सकते हैं, वहाँ पे भी हम कवर कर लिए हैं। ये राजा जी का है और ये कैंडल स्टैंड्स हैं और ये जो हाथी के ऊपर बैठने के लिए उनकी बग्गी थी, ये किंग, क्योंकि कलर देखो डिफरेंट है, और पीछे उनके सहायक उनके बॉडीगार्ड से वो बैठते थे। तो जैसे कि किंग आर्ट वगैरह के शौकीन होते थे, तो ये ग्लास पेंट किया गया है, ग्लास के ऊपर पेंट है। तो ये टेक्निक जो भी आप देखते हो यूट्यूब वगैरह पे, ये काफ़ी ज़्यादा पहले से ही यूज़ की जाती थी। बहुत ज़्यादा अलग चेंजेस नहीं आए, डेवलपमेंट हुई है और आगे आगे चलते चलते, बट मुझे लग रहा है बेस जैसे सेम सही है। उनके रिश्तेदारों की फ़ोटोग्राफ्स हैं, फोटोग्राफ्स की ये फोटोग्राफ है, वो शायद कलर्ड लिथोग्राफ प्रिंट था। सो एक ओवरऑल व्यू। कांगड़ा फोर्ट से ये थोड़ा सा ऊपर आके है, यहाँ पे टिकट है 150 रुपीज़। अगर आपने वीडियो रोल करना है तो मैंने बहुत मेहनत से बनाई है ये वीडियो, तो आप अगर ऐसे शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। और आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैंने एक एक डेप्थ को वैसे ही समझाया है जैसे कि मुझे गाइड ने गाइड किया। तो बाय फॉर नाउ, हैप्पी ट्रैवलिंग, कीप ट्रैवलिंग। कहीं ना कहीं ज़रूर ट्रैवल कीजिए, मज़ा आता है। मेरे पीछे वो म्यूज़ियम है, हम वहाँ से भी बाहर आए हैं। यहाँ पे ना एक सेल्फी स्पॉट सा बना रखा है, यहाँ से देखते इवनिंग स्पॉट कैसा लगता है। वहाँ से आते ही ना यहाँ पे एक स्पॉट है, एंड आई होप आपको अच्छा लगेगा। और वो है फोर्ट जहाँ से हम आए थे, और इतनी गहराइयों से चढ़ना ऊपर मुश्किल है। और अगर आप देख सकें तो टॉप पे एक मंदिर है, देखना पड़ेगा अब क्या है। वेल दोस्तों, यहाँ पे क्यों आना चाहिए, क्योंकि यार वो जो रियल आप अपनी आंखों से देखते हो ना, वो देखने का मज़ा अपना ही है। क्योंकि आप टीवी में देख सकते हो, लेकिन टीवी में देखना और अपनी आंखों से देखना बहुत अलग बात है। मैं रिकमेंड करूँगा आप ज़रूर ट्रैवल कीजिए, जस्ट व्लॉग्स देखिए मत, अपने अंदर जज्बा जगाइए और अपने आसपास जो भी है ना वहीं से स्टार्ट कीजिए। चाहे आप वहाँ से 20 साल से रह रहे हैं, अगर वहाँ पे कोई म्यूज़ियम है और ऐसी कोई जगहें हैं हिस्टोरिकल, वो जाइए। क्योंकि टीवी पे अभी जो भी दिखाया जा रहा है ना, तो उसमें वो स्टोरी क्रिएट की गई है, लेकिन ये सच में हुआ था, है ना। कुछ कहानियाँ बनाई जाती हैं, जस्ट ऐसे ही आपको ड्रामास वगैरह दिखाए जाते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे करके आएंगे तो यू विल फील रिच फ्रॉम इनसाइड। और ये जो फील आता है ना, आत्मिक फील, ये सबसे बड़ी बात है। तो आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक, डू शेयर, सब्सक्राइब, एंड बाय बाय, हैप्पी ट्रैवलिंग।